गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास का आज हम स्टडी करेंगे थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर थर्ड है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने इस मेटल अराउंड अस प्योर जो सेकंड चैप्टर था उसमें मैं एलिमेंट के बारे में पढ़ा, कंपाउंड के बारे में पढ़ा। एलिमेंट में क्या पढ़ा था हमने कि प्योर फॉर्म है मैटर की जिसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। वो एक तरह के पार्टिकल वन काइंड ऑफ पार्टिकल क्या आपके एटम्स है। कंपाउंड पढ़ा हमने, कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तब हमने इनको स्टडी करना है। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है आपका? It is the smallest form of element, the smallest unit of element, या फिर आप मैटर भी कह सकते हो। आप मैटर की ये क्या है आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट in chemical reaction, which takes part in chemical reactions and may or may not exist freely or independent। फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आपका फ्रीली मतलब इंडिपेंडेंटली यानी सिंगल एटम आपका। एटम्स एग्जिस्ट फ्रीली। कौन कौन से एटम आपके फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं? जैसे कि आपके हीलियम एटम है, हीलियम H E से शो करेंगे इसको। कार्बन एटम है आपकी, कैपिटल C से शो करेंगे इसको। नियोन है आपका, these एटम एग्जिस्ट फ्रीली। फिर आपके जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं नियोन N E से शो करेंगे। एटम्स नॉट एग्जिस्ट फ्रीली यानी दूसरे एटम के साथ मिलके एग्जिस्ट करेंगे। आपके जैसे हाइड्रोजन है अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये आपका नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन आपकी O2 की फॉर्म में, या फिर आपका O3 ओजोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी दो एटम इकट्ठे हाइड्रोजन के, दो नाइट्रोजन के इकट्ठे, यहाँ दो भी हो सकते हैं और आपके तीन भी हो सकते हैं आपके। ऐसे ही आपके फ्लोरीन है आपका एक्सेट्रा। दीज एटम विल नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये एटम आपके फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं है। और इन एटम्स को जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हम इनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। फिर एन एटम हैज all the properties of elements। यानी जिस एलिमेंट का वो एटम है वो एटम उस एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट एलिमेंट का है तो डिफरेंट की प्रॉपर्टी शो कर देगा। सेकेंड है फिर आपका मॉलिक्यूल।
इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड which consists of two or more atoms of same or different element elements combined together या खाली कंसिस्ट ऑफ लिख लो एंड हैज फ्रीली एग्जिस्टेंस, फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उनको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। अब मॉलिक्यूल आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड या फिर सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल ले सकते हो आप। फर्स्ट आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपके, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है आपका। ये क्या है आपके? सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं आपके। नेक्स्ट है फिर आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके? जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, HCl है आपका, ये ले लेते हैं एटसेट्रा। तो H2O तो यहाँ पे क्या है आपका? वाटर, CO2 है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरियों में यूज होता है आपका, घर में इन्वर्टर की बैटरी है या गाड़ी या बाइक में होती है। ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, दम घुटने लगता है, जो अंगीठी होती है उसमें ज्यादातर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में हमें सर्दियों में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारा दम घुटने लगेगा एंड इवन मे कॉज डेथ भी हो सकती है। हीटर भी नहीं चला के सोना चाहिए हमने बंद कमरे में। ए मॉलिक्यूल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। A molecule has all the properties of given compound। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें वाटर की स्पीड प्रॉपर्टीज होंगी, सारी प्रॉपर्टी शो करेगा वो वाटर की आपकी। नेक्स्ट है फिर आपका एक मॉलिक्यूल के अंदर, in a molecule atoms are combined together with chemical bonds। केमिकल बॉन्ड बनेगा उनमें आपका, जिसके थ्रू आपके क्या होंगे? बाइंड होंगे। नेक्स्ट है फिर आपका एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी किसकी होगी, किसी मॉलिक्यूल की होगी, दी एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल may be defined as the total number of atoms present in a molecule, atoms present of same or different element. In a molecule, किसी मॉलिक्यूल में टोटल एटम जितने प्रेजेंट होंगे, चाहे वो सेम एलिमेंट के या अलग अलग के, उनको हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी कहेंगे उस एलिमेंट मॉलिक्यूल की आपकी। फॉर एग्जांपल्स, एटॉमिसिटी ऑफ H2O। अब यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, दो हाइड्रोजन एटम जमा में एक ऑक्सीजन एटम, यानी 3 एटम है इसमें टोटल। एटॉमिसिटी ऑफ CO2 इसमें भी क्या है, 3 है आपके। एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 या इससे पहले ये ले लो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, 4 हो जाएगी आपकी। एटॉमिसिटी ऑफ HCl 2 हो जाएगी, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का और एक आपका क्लोरीन का है। तो जिसमें 2 एटम है उसको हम क्या कहते हैं, डाया एटॉमिक। जिसमें 4 है टेट्रा एटॉमिक। 3 है जिसमें ट्राई एटॉमिक, ये भी क्या है आपका ट्राई एटॉमिक बोल रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, 2 एटम हो गए टोटल। तो ये भी क्या है आपकी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2SO4 में निकालना है आपने 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 आपके ऑक्सीजन। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 7। तो ये है आपकी एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। आज इतना ही करते हैं, हम धीरे धीरे करेंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपका बेस शुरू होता है 9th क्लास से साइंस का। अगर अब अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतने बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।